प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि दी फिश टेल में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और इसकी जो प्रैक्टिस सीरीज है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम बारीकी से आपको समझाएँगे कि कैसे आप उससे संबंधित क्वेश्चन जो कि आपकी प्रैक्टिस टेबल पे हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। इस जो पोएम है जी दी फिश टेल है इसका पर्पज़ क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, दी फिश टेल यहाँ पर लिखा हुआ है डीप अंडर द सी, ओके? सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुल, यानी कि समुद्र की गहराइयों में आपने देखा होगा कि एक बहुत ही सुंदर सी जो फिश है वो शांतिपूर्वक तैर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इस पोएम को, जो ये स्पेशल पोएम है, इसको हाइकू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हाइकू आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हाइकू लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस हाइकू के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो हाइकू है, सच अ पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाइकू। जापान, जापान शब्द यहाँ पर आया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जापान शब्द आया हुआ है, ठीक है? तो जापान के बारे अगर हम बात करेंगे, जापान के बारे में, ओके? तो जापान जैसे ही हमारा एक देश है भारत, वैसे ही जापान भी एक देश है, जिसका मैप आप देख सकते हैं कि ये उसका मैप है, ओके? ये जो दिख रहा है आपको, ये उसका मैप है जापान का, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी है दिल्ली, ओके? वैसे ही जापान की भी राजधानी है टोक्यो। जैसे हमारे यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली, ओके? तो वैसे वहाँ पे की भी राजधानी है टोक्यो। हमारे यहाँ पैसा जो चलता है यानी कि रुपया है, ओके? करेंसी में, तो वहाँ पे येन क्या चलता है? येन, यानी जापानीज येन करेंसी में चलता है, ओके? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इस पोएम के साथ-साथ। ये आपके ब्रेन को इम्प्रूव करेगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हम आपके साथ हर एक चैप्टर में साझा करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके? तो ये रही थोड़ी-सी बेसिक जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस द फिश टेल चैप्टर से। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, एक-एक करके हम लोग देखते हैं, ओके? तो द फिश मेकर, अगर हम आगे बढ़ें इस चैप्टर में, तो द फिश मेकर, हैव यू बीन टू अ फिश मेक मार्केट? ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे देखा द फिश मार्केट इज बिजी टुडे। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स दी है, अगर हम बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे, आप इसको पढ़ के, तो मिनी कम हेयर टेक सार्डनिस एट 40 रुपी ए केज। ओके, अगर हम बात करें सार्डनिस की, तो 40 रुपये 1 केजी का है, ठीक है? ग्रेसी ने कहा कि नेवर सो चीप, गेट स्वर्ड फिश फॉर 60 केजी। यानी कि अगर हम बात करें स्वर्ड फिश की, तो वो 60 रुपये पर केजी है, ओके? वहीं अगर हम बात करें फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर 150 केजी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें करुथुमा सेल्स स्क्वाड 50 रुपये पर केजी, ओके? तो ये चीज़ें हमने जो हाईलाइट की हैं आपकी, ये आपको याद रखनी है। सैडनेस 40 रुपये केजी है। वहीं अगर हम बात करें स्वॉर्ड फिश की, तो 60 रुपये केजी है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉन्स की, तो 150 यानी कि 150 रुपीज़ केजी। वहीं अगर हम बात करें स्क्वेड की, तो 50 रुपये केजी, ओके? नीचे आएंगे हम, नीचे लिखा हुआ है लुक फेजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग फिश। जो फेजिला है वो बहुत ही बड़ी मछली को कैरी करती है, जिसका नाम है किंग फिश। किंग फिश है, ओके? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग फिश, ओके? सी सेज दी फिश दिस फिश वे 8 केजी। यानी कि हम बात करेंगे कि इस जो मछली का जो वेट है वो क्या है, कितना है? 8 केजी है, ओके? तो आई विल सेल दी होल फॉर 1200 रुपीज। यानी कि इस
जो 8 केजी की जो फिश है इसको किसने, फैजिला ने 1200 रुपये में बेच दी है। तो अब प्रैक्टिस टाइम पे अगर हम बात करेंगे, प्रैक्टिस टाइम के हमारे जो क्वेश्चन हैं इसमें ये सब चीज़ों से संबंधित हमारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे हाईलाइट की हैं 40, 60, 150, 50 और यहाँ पे 8 केजी 1200 रुपये का। तो ये चीज़ हम आपको देखते हैं, आइए। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। यानी कि इसमें पूछा गया है, लास्ट में दिखा है कि 8 केजी की जो फिश है उसने 1200 में बेची, तो 1 केजी कितने रुपए का हुआ, 1 केजी कितने रुपए का हुआ। ओके, यानी कि एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 8 केजी का 1200 है। ओके, अगर हम बात करेंगे प्राइस ऑफ 8 केजी किंग फिश इज 1200, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1200 है। ओके, तो 1 केजी फिश का कितना आएगा, हम 1200 डिवाइडेड बाई 8, जैसे कि आप देख सकते हैं 1200 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा 150 रुपीज पर केजी। यानी कि किंग फिश का जो प्राइस होगा वो 150 रुपीज पर केजी हो जाएगा। यानी फर्स्ट फर्स्ट का जो आंसर होगा प्रैक्टिस टाइम का, फर्स्ट फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 150 रुपीज। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे कह रहा है फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 केजी प्रॉन्स टुडे। उसने क्या किया, 10 केजी प्रॉन्स मछली को, यानी कि जो फिश है उसको बेचा है। तो हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट, वो कितनी जो उसकी 10 केजी मछली बेचने के लिए उसको कितना पैसा जो है वो कलेक्ट कर पाएगी, उसको प्राप्त होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरमा जो 10 केजी बेची है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे, जो मैंने हाईलाइट की थी यहाँ पे कि प्रॉन्स जो मछली थी उसका जो प्राइस था वो था 150 रुपये पर केजी, यानी कि 1 किलो जो मछली का दाम था वो था 150 रुपीज। ओके, यहाँ पे उसने कितना बेचा, 10 केजी प्रॉन्स टुडे। तो 10 केजी में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्राइस ऑफ 1 केजी प्राउंस की जो बात करेंगे वो है 150। तो हम प्राइस ऑफ 10 केजी प्राउंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 इंटू, यहाँ पे इंटू का निशान आ जाएगा। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाई 150। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1500 रुपीज। ओके, ये कितना आ जाएगा इसका आंसर सेकेंड का 1500 रुपीज। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। थर्ड कहता है कि ग्रेसी सोल्ड 6 केजी स्वॉर्ड फिश। ग्रेसी ने 6 केजी स्वॉर्ड फिश को बेचा। मिनी हैज अर्नड एज मच एज ग्रेसी। जो मिनी है उसने ग्रेसी के बराबर ही रुपए कलेक्ट किए। ओके, हाउ मेनी केजी ऑफ सैडनेस डिड मिनी सेल। सैडनेस की अगर हम बात करेंगे, मिनी यहाँ पे कोई है, एक महिला हो सकती है। ठीक है, तो जितना ग्रेसी ने स्वॉर्ड फिश को बेचा है उतना ही मिनी ने भी पैसा कमाया है। तो उतना पैसा कमाने के लिए मिनी ने कितनी सैड फिश को बेचा होगा। ओके, सैड फिश, सैडनेस जो था यहाँ पे 40 रुपये पर केजी है, लेकिन 6 केजी स्वॉर्ड फिश की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 60 रुपये पर केजी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 रुपये पर केजी है। तो 60 रुपये पर केजी में 6 केजी है उसने बेचा है, तो कितना आ जाएगा 360। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ 1 केजी स्वॉर्ड फिश इज 60 रुपीज। तो ग्रेसी अर्नड ऑन सेलिंग कितना आ जाएगा 6 केजी स्वॉर्ड फिश की 6 इंटू 60 इक्वल टू 360 रुपीज। यानी कि जो स्वॉर्ड फिश है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी जो ग्रेसी ने बेचा है वो हो जाएगा 360 रुपीज। ठीक है, अब अर्निंग ऑफ मिनी, मिनी जो है वो ग्रेसी के बराबर ही कमाती है। तो यानी कि ग्रेसी के बराबर कितना कमाएगा उसने 360 रुपये, यानी 360 रुपीज, 360 रुपीज। ओके, इतना अर्न करेगी। अब कॉस्ट ऑफ सैडनेस की अगर हम बात करें तो 40 रुपी पर केजी है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, 40 रुपी पर केजी है। तो 40 रुपी पर केजी है, तो अब 360 रुपी उसने अर्न किए हैं। तो क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 40, 360 यानी
क्वांटिटी ऑफ सैडनेस सोल्ड फॉर, यानी कि कितने केजी उसने सैडनेस बेचा है, तो उसके लिए क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ पे आ जाएगा 9 केजी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 40 केजी इक्वल टू 9 केजी। तो ये हमारे जो 3 प्रैक्टिस थे ये हमारा सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे ना फोर्थ में, लिखा है बशीर हैज 100 बशीर के पास जो है वो 100 रुपए हैं। हर स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, यानी कि 100 रुपए में वो 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा जो है वो स्क्विड में स्पेंड करता है, और थर्ड फोर्थ यानी 3 भाग वो प्रॉन्स में स्पॉट स्पेंड करता है, ठीक है। हाउ many kilograms ऑफ स्क्वायर डिड ही बाई, और हाउ many kilograms ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाई, यानी कि वो 100 रुपए में चौथे हिस्से का कितना स्क्विड फिश खरीदेगा, और थर्ड बाई फोर्थ यानी 3/4 कितने प्रॉन्स खरीदेगा, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अब 1/4 का मतलब हो गया 100 का 1/4 कितना होता है 25 रुपये, ठीक है। अगर हम 100 है इस यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। 1/4 यानी 1/4 का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। तो 100 का 25 रुपये हो गया। 25 रुपये में बात करेंगे अगर हम, ठीक है, 3/4 ऑफ 100, यानी कि हम 3/4 जो है प्राउंस के लिए है वो 25/25 इंटू 3, ठीक है। तो 75 रुपये यहाँ पे बचेगा, 75 रुपीज़ यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 3 यानी कि 75 रुपीज़, ओके। कॉस्ट ऑफ स्क्विड फिश की 50 रुपीज़ है। जैसा कि आपने फर्स्ट प्रैक्टिस टाइम पे जब देखेंगे तो स्क्विड की जो 50 रुपीज़ है, फॉर 20 रुपीज़ क्वांटिटी ऑफ स्क्विड ब्राउट हाफ के जी, क्योंकि 50 रुपये का जब उसका 1 केजी मिलेगा तो 25 रुपये कितना मिलेगा हाफ के जी, यानी कि 500 ग्राम, 500 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। बच्चों ये आपको याद रखना है कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हाफ केजी का मतलब कितना हो गया 500 यानी कि 500 ग्राम, ओके। सेकंड क्वेश्चन जो बी में कहता है कि कितना प्राउंस खरीदेगा, यहाँ पे प्राउंस की बात हुई है, कितना प्राउंस खरीदेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्राउंस की बात करेंगे तो 150 रुपीज पर केजी है, जैसे कि आपने पढ़ा है। 150 रुपये पर केजी प्रॉन्स मछली की कीमत है। तो 4 रुपीज 75 क्वांटिटी ऑफ प्रॉन्स अबाउट हाफ के जी। 150 का था, 75 कितना आएगा हाफ के जी, क्योंकि 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा 75, तो 75 में कितना आएगा हाफ के जी मतलब 500 ग्राम, ओके। तो यानी कि जो बशीर है वो हाफ के जी यानी कि 500 ग्राम स्क्विड फिश खरीदेगा और 500 ग्राम प्रॉन्स फिश खरीदेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये आंसर आपका होगा फोर्थ का, ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के पार्ट 1 में हम इतना ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट चीज़ें जो भी प्रैक्टिस टाइम की हैं दी फिश टेल से संबंधित वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 में हम कंप्लीट प्रैक्टिस टाइम को कंप्लीट करेंगे। उसमें जितना भी प्रैक्टिस टाइम के आपके क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी उसमें हम सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको कौन कौन सी जानकारी चाहिए इस चैप्टर से संबंधित वो भी हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर साझा करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।